मरीजों का देश नहीं बनाना है, मुझे अपने देश में स्वास्थ्य क्रांति लेकर आनी है। और वो स्वास्थ्य क्रांति मैं सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा कंप्लीट कर सकती हूँ, बिल्कुल वेस्ट ना जाए। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ बढ़ चलते हैं। इस हृदय दम करके रहेंगे हम, इस हृदय रोग को वाकई में इस ग्राफ को यू टर्न की तरफ ले जाएंगे और इस भविष्यवाणी को कतई हम भारत में पैर नहीं पसारने देंगे। हृदय रोग के मेन फैक्टर्स की हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको डिस्लिपिडीमिया के बारे में बताया जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल की चर्चा की। उसके बाद डे 2 पर हमने डायबिटीज की चर्चा की, किस प्रकार से मधुमेह हमारे शरीर में हृदय रोग को बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भारत डायबिटीज की राजधानी है, इसीलिए भारत में हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया भर में इतने डायबिटीज के मरीज नहीं है जितने भारत में है। इसीलिए वो डायबिटीज की मरीजों की जो गिनती बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हार्ट डिजीज की गिनती बढ़ती जा रही है। उसके बारे में मैंने आपको बताया किस प्रकार से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें नमक का कम उपयोग करना चाहिए, हमें खाने पीने की आदतों में बदलाव करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो अनेकों चर्चाएं हमने करी। आज दिन है चौथा दिन एंग्जाइटी और स्ट्रेस का। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस और एंजाइटी किस प्रकार से हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर डालती है, हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है और हार्ट डिजीज होने की संभावनाओं को बढ़ा देती है। देखिए, जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी के कई बार मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरी सोच है कि कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम स्ट्रेस में जी रहे हैं, कि हम इस बात के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इतना सोचने की, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रेस और जो एंजाइटी है, ये हमारे शरीर में आगे जाकर मात्र हृदय रोग ही नहीं और गंभीर परिणाम, हमें डिप्रेशन तक ले जाती है, ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है ये स्ट्रेस और एंजाइटी। इसके अलावा मोटापे का एक कारण बन सकता है स्ट्रेस और एंजाइटी। इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर अगर अपने देश भारत की चर्चा करूं तो भारत में नियर अबाउट 90% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी भरा जीवन जी रहे हैं। इस स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलने का तरीका क्या है? तरीका बहुत आसान है। अपनी विचारधाराओं में चेंजेस करने होंगे, हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा और हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। हालांकि वो करने के लिए बहुत सारे माइंड एक्सपर्ट्स हमारे पास, माननीय गुरुदेव बीसी सर कितना एफर्ट कर रहे हैं, कहां से ट्रेनर्स ढूंढ ढूंढ के वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर्स हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। तो खूब फायदा उठाइए इस चीज का। और वाकई में मैं कह रही थी कि आपको विचारधारा बदलने की जरूरत है, आपको सोच बदलने की जरूरत है। जैसा कि आपके मन में ग्रैटिट्यूड की भावना होनी बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्राना करना, शुक्रिया अदा करना, हर चीज का शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपनी बना रहे हैं, आप अपने लिए नॉलेज में बढ़ोतरी कर रहे हैं और आप मोटिवेशन मिल रही है। अगर आपको शुक्राना करने में अभी आपका माइंड सेट नहीं, या फिर आपको लगता है कि क्या शुक्राना, किस चीज का, कैसे शुक्राना, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक टेक्निक है, माइंड टेक्निक है। इसे आप अगर फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे ब्रेन में बदलाव आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आपका ब्रेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको रोजाना एक डायरी रख लेनी चाहिए अपनी बेड की साइड पर। सुबह उठते वक्त सबसे पहले या फिर सोने से पहले आप उस डायरी में लिखें कि मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। आज मेरा काम अच्छा गया, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे ने आज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला, या मेरे घर परिवार के बुजुर्ग बहुत हेल्दी हैं, अच्छे हैं, हमारे परिवार में बहुत ज्यादा प्रेम बना हुआ है। कुछ भी, किसी भी चीज का शुक्राना। मैं एक नई आदत अपने आप में ढाल पा रहा हूँ, उसका शुक्राना। तो शुक्राना करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको योग जरूर करना है। देखिए, खास तौर पर जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या है, उनके लिए योग बहुत ही ज्यादा फायदा करता है।
क्योंकि योग ना सिर्फ आपके शरीर फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है, बल्कि आपकी मेंटल फिटनेस को भी बहुत ज्यादा इजाफा देता है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक जादू की तरह काम करती है। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी के प्रभाव में हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी। मेडिटेशन, मैं आपको ये नहीं कहती कि बहुत लंबे समय की मेडिटेशन करें, आप हार्डली 10 मिनट की मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब बस आंखें बंद और दिमाग भी बंद, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। बस आपने आंखें बंद करके अपने, अगर आपको लगता है कि मुझे ब्रेन को किसी तरफ लगाना है तो आप अपने श्वास की तरफ लगा सकते हैं। अपने श्वास को अंदर जाते हुए बाहर आते हुए आप महसूस कर सकते हैं, मन की आंखों से देख सकते हैं, लेकिन शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से कीजिए। इतना आनंद आता है, इतना ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक लंबी गहरी नींद के बाद उठे। इसके अलावा वॉक करना, यानी कि माँ प्रकृति की गोद में चलना। कोई पार्क आपके घर के आसपास हो, कोई टहलने की जगह ऐसी हो जहां पर खूब सारे पेड़, हरियाली हो, पंछियों के चहचहाने की आवाज आती हो, तो उस जगह पर वॉक कीजिए। वॉक करने से स्ट्रेस और एंजाइटी को सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, क्योंकि जब हम माँ प्रकृति की आलिंगन में होते हैं तो हम अपने आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, माउंटेन्स पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, तब हम क्यों खुश होते हैं? क्यों खुश होते हैं? कुछ भी नहीं होता, वही सड़कें, वही दुकानें, वही होटल के कमरे, और कुछ भी नहीं होता है वहां पर। माँ प्रकृति का आलिंगन, पहाड़ों के बीच में वो हवाएं, वो पेड़, वो एनवायरनमेंट, बस वही हमें खुश और रिफ्रेश कर देता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ प्रकृति के आलिंगन में रहें और वॉक करने रोजाना जाएं। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ कि कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें उसके लिए मेडिकेशन लेना पड़ता है। बहुत से लोगों की दवाइयां चलती होंगी स्ट्रेस और एंजाइटी की, लेकिन ये दवाइयां अगर आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल करती हैं, उसके साथ साथ आपको साइड इफेक्ट्स भी देती हैं। तो हमें जरूरत है किसी ऐसे तत्व की जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करे, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। और वो तत्व और कोई नहीं है, मात्र गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एंटी स्ट्रेस एजेंट है। जी हाँ, यहां तक देखा गया है कि हल्के फुल्के स्ट्रेस और एंजाइटी ही नहीं, डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं में भी एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है गामा ओरिजिनॉल। देखिए, गामा ओरिजिनॉल के बारे में जापान जैसे बड़े देश ने गामा ओरिजिनॉल को 1986 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1986 में ये घोषित कर दिया था कि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी कंपोनेंट है। यानी कि हमारे शरीर में एंजाइटी को कंट्रोल करने वाला कंपोनेंट है। सबसे पहले जो ढूंढा गया वो यही ढूंढा गया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंजाइटी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें ये कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल में फेरुलिक एसिड पाया जाता है। फेरुलिक एसिड की वजह से ये हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक और स्टडी है जिसमें कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल हमें अच्छी नींद प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एड है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गामा ओरिजिनॉल नींद की गोली। गामा ओरिजिनॉल का रोजाना जब हम इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तब हमें हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम की एक जगह होती है, हाइपोथैलेमस नाम की एक जगह होती है, जहां पर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर कामनेस आती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। हम छोटी छोटी बातों पर हमें परेशान नहीं होते, हमें गुस्सा नहीं आता। हम एक हम्बल, एक सटल जो नेचर होती है वो होने लगती है हमारी, और ये टेक्निकली होने लगती है, साइंटिफिकली होने लगती है। इसीलिए हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से गामा ओरिजिनॉल बचाता है। यहां तक देखा गया है कि मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूं कि सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है गामा ओरिजिनॉल, यानी कि मात्र स्ट्रेस और एंजाइटी ही नहीं, इसका गंभीर रूप डिप्रेशन,
डिप्रेशन में भी हमारी सबसे ज्यादा मदद गामा ओरिजिनॉल करता है, क्योंकि दुनिया में पाई जाने वाला सबसे बेहतरीन, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट्स के हमारे शरीर के ऊपर काम करता है, ऐसा तत्व है गामा ओरिजिनॉल। यहाँ पर एक रिसर्च मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। स्ट्रेस और एंजाइटी के मरीजों के ऊपर रिसर्च की गई, जिनमें 62 केसेस को लिया गया, 62 केसेस को उन्हें बांटा गया दो ग्रुप्स में, 31 लोगों के दो ग्रुप्स लिए गए। इनके ऊपर रिसर्च की गई जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2017 तक। इनमें से एक ग्रुप को नॉर्मल इनकी दवाई दी गई और दूसरे ग्रुप को गामा ओरिजिनॉल दिया गया। देखा जाता उनमें 96.77% लोगों को सिग्निफिकेंटली फायदा हुआ है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में जो उनका जो बीमारी थी वो कंट्रोल हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिसर्च है जिसमें 283 बच्चों के ऊपर, जो कि सेकेंड ईयर कॉलेज के बच्चे थे, उनके ऊपर ये सर्वे किया गया, जिसमें उनको इस सर्वे में उन बच्चों को लिया गया जिनको एग्जामिनेशन फोबिया था, जिन्हें एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा डर, एंजाइटी, स्ट्रेस महसूस होता था, बहुत ज्यादा घबराने लगते थे, हालांकि सब कुछ आने के बावजूद भी घबराहट महसूस होती थी। तो देखा गया कि उन बच्चों में से 88.3% बच्चों का जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल है वो कंट्रोल हो गया है, वो इंप्रूव हो गया है। इतनी बेहतर तरीके से गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसके ऊपर डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुरुग्राम से, आइए सुनते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। Is a natural sleeping aid. So gamma oryzanol has proven to promote good quality sleep, that too in a natural way. Yes, तो डॉक्टर प्रतिभा डोगरा ने हमें बताया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एक नेचुरल ब्रेन को काम करने वाला एलिमेंट है, वो भी एक नेचुरल तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट से। तो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है, हमें बेहतर नींद प्रदान करता है और हमारे ब्रेन में पॉजिटिविटी को धीरे धीरे डाल देता है। इस प्रकार से अगर हम स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें गामा ओरिजिनॉल का नियमित उपयोग करना होगा। यहीं पर मेरा डे 4 समाप्त होता है। मैं आप सबसे बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जरूरी शुरू कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरत है गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति को करना।